नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलेज के प्रेफरेंस कैसे देना है, चॉइस फिलिंग किस टाइप से करना है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों बहुत सारी एरर्स भी आ रही है वो चॉइस फिलिंग करने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे सिर्फ BHMS कॉलेज ही शो कर रहे हैं, सिर्फ होम्योपैथिक कॉलेज ही शो कर रहे हैं। यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज जो BAMS कॉलेज है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम के बारे में भी मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको किस टाइप से चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, कुछ गलत कर दिया है, तो आपको चॉइस फिलिंग एडिट कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। बाकी 4 तारीख को आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आने वाला हूँ, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आज आपको बता दूंगा। इसीलिए सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको चॉइस फिलिंग किस टाइप से करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है ayush.mponline.gov.in। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसीज लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसीज। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो यहाँ पे सीट चार्ट है वो खुल जाएगा। कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी की यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, जनरल की कितनी सीट्स हैं, ओबीसी की कितनी है, ओपन सीट्स कितनी है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सारे कॉलेजों की यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाएंगी। कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है। देख के यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में आ जाना है। कैंडिडेट कॉर्नर में आके यहाँ पे आपको रोल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे यहाँ से आपको चॉइस फिलिंग में आना है और चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छे हैं, डोमिसाइल रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक अच्छी है, आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो मिलने के चांस है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफरेंस में डालना है। आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है। यदि आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट भी डाल देता हूँ, प्राइवेट भी डाल देता हूँ, दोस्तों यदि बाई चांस आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में नाम नहीं आया है, प्राइवेट में आ गया, तो यहाँ पे आप सेकंड राउंड में यहाँ पे चॉइस फिलिंग उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में यदि आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया तो सेकंड राउंड में आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे आप थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यदि आपका सेकंड राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आया तो आप यहाँ पे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है। आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है। यदि आपकी रैंक कम है, आपको लगता है प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस में फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज डालना है। बाकी सेकंड राउंड में यहाँ पे आप प्राइवेट डाल सकते हैं। यदि आप प्राइवेट में ही लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस में प्राइवेट डाल सकते हैं। बाकी यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट में नहीं लेना है, तो आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है। क्योंकि यदि आपने डाल दिया और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आ गया तो सेकेंड राउंड में आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और थर्ड राउंड में यहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही डालना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एरर आ रहा था कि उनको यहाँ पे सिर्फ क्या जो होम्योपैथी है BHMS कॉलेज है वही वो शो कर रहे हैं, आपको BAMS या फिर यूनानी कॉलेज शो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या एरर है, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में गलती करी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना था वो आपने यहाँ पे नहीं किया है, आपने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। इसीलिए यहाँ पे आपके जो होम्योपैथी कॉलेज हैं वो यहाँ पे आपके शो कर रहे हैं, आपके आयुर्वेद कॉलेज जो हैं BAMS कॉलेज वो शो नहीं कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन जो है वो एडिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेकेंड राउंड का 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 5 अक्टूबर से। तो सेकेंड राउंड में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन एडिट करके आप बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजी करके और यहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फर्स्ट राउंड में आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे।
यदि आपको BHMS में ही लेना है तो आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे कैसे करना है, यदि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में रखना है। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपको सारे गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज रखना है। दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आप रखेंगे वो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस वाइज जो कॉलेज है वो यहाँ पे अलॉट होता है। यदि आप प्राइवेट में नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सारे सारे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में रख देना है। यदि आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफरेंस में देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस में रखना है। बाकी यहाँ पे सेकेंड राउंड जो फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो यहाँ पे 4 अक्टूबर को आ जाएगी। जैसे ही आएगी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। दोस्तों अपग्रेड की प्रोसेस क्या है, अपग्रेड आप यहाँ पे से यदि आप फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड, आप फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है वो नहीं लेना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे ना तो फीस जमा करने की ज़रूरत है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत करने लगने वाली है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपको अपग्रेड करना है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा अपग्रेड का, जैसा ही अलॉटमेंट आएगा वैसे ही मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। अपग्रेड के लिए आप कर सकते हैं। अपग्रेड के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा जैसे ही यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद सेकंड राउंड जैसे ही होगा चॉइस फिलिंग, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अपग्रेड कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो सेकंड राउंड में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और चॉइस फिलिंग यहाँ पे करा सकते हैं। बाकी जो चॉइस फिलिंग है आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप एडिट चॉइस फिलिंग पे जाके एडिट कर देना है आपको। सबसे पहले आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है, प्राइवेट आपको यहाँ पे नहीं डालना है। बाकी यहाँ पे जो PDF है सीट चार्ट की कैटेगरी वाइज की वो आपको यहाँ पे देख के और चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर देना है। बाकी दोस्तों यदि आपको कुछ चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या और भी कुछ पेमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं जो भी एरर आपको आ रहा है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना है, क्योंकि सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड और फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है उसकी सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, सारी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे।